भगवान का प्रिय पात्र बनने के लिए आपको कुछ योग्यताएं धारण करनी चाहिए। एक अभ्यास चाहिए कि जल्दी उत्तेजित होने की आदत मत बनाओ। मतलब दूसरों का कठपुतली नहीं बनता। कोई रुलाए, कोई हंसाए, कोई उकसाए, कोई भड़काए, कोई हमें हमारा रिमोट कंट्रोल लेकर बैठ जाए, भड़काने से भड़क जाए, तो माना जाएगा कि हम लोग भीतर से बहुत कमजोर लोग हैं। समाज को आता है तरीका, कब आपको निराश करना है, कब भड़काना है, कब आपको ललचाना है। इतनी तरह के विज्ञापन के बोर्ड लगे हुए होते हैं ना, वो आपको बता रहे होते हैं कौन सा साबुन खरीदना है, कौन सा तेल खरीदना है, कौन सी क्रीम लेकर आनी है, कौन सी कपड़ा फैंसी ड्रेस पहननी है आपने, वो सब वो बता रहे हैं और आप उनकी बात मानकर चल रहे हैं। तो दुनिया आपको इस तरह से प्रभावित करती है कि आपकी अपनी खुद की समझ तो काम कर ही नहीं पाती। ना दूसरों को पीड़ित करे, ना किसी के पीड़ित करने से दुखी हो, ना दुख दो और ना किसी के दुख देने से, भड़काने से, उकसाने से आप उकसावे में आओ। अपने आप को इतना संतुलित, इतना धैर्यवान, इतना समझदार बनाइए कि आप जानते हैं कि कौन क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है। कि भगवान का प्रिय पात्र बनने के लिए आपको कुछ योग्यताएं धारण करनी चाहिए। एक अभ्यास चाहिए कि जल्दी उत्तेजित होने की आदत मत बनाओ। और अगर उत्तेजित हो भी जाओ, बेचैन हो जाओ, व्याकुल हो जाओ, पीड़ित हो जाओ, परेशान हो जाओ, तो जल्दी से खुद को संभालना भी आना चाहिए। दूसरों को भी आप पीड़ित ना करें, दूसरों को भी उकसाएं नहीं, उद्विग्न ना करें, ना क्षुब्ध करें। यस्मान नो द्विजते लोको, जिससे यस्मात् न उद्विजते लोकः, विच्छेद करके पढ़ें तो ये पढ़ा जाएगा कि जिसके द्वारा कोई भी लौकिक प्राणी उद्वेग में नहीं आता, बेचैन नहीं होता। लोकान नो द्विजते चय्यः, और वो दूसरों से उत्तेजित, क्षुब्ध, पीड़ित, दुखी, खिन्न नहीं होता। मतलब दूसरों का कठपुतली नहीं बनता। कोई रुलाए, कोई हंसाए, कोई उकसाए, कोई भड़काए, कोई हमें हमारा रिमोट कंट्रोल लेकर बैठ जाए, भड़काने से भड़क जाएं, रुलाने से रोने लग जाएं, निराश करने से निराश हो जाएं, डराने से डर जाएं, दबाने से दब जाएं, तो माना जाएगा कि हम लोग भीतर से बहुत कमज़ोर लोग हैं। समाज को आता है तरीका, कब आपको निराश करना है, कब भड़काना है, कब आपको ललचाना है। इतनी तरह के विज्ञापन के बोर्ड लगे हुए होते हैं ना, वो आपको बता रहे होते हैं कौन सा साबुन खरीदना है, कौन सा तेल खरीदना है, कौन सी क्रीम लेकर आनी है, कौन सी कपड़ा फैंसी ड्रेस पहननी है आपने, वो सब वो बता रहे हैं और आप उनकी बात मानकर चल रहे हैं। उन्हें पता है कि वो आपके टेलीविज़न में भी बैठे हुए, अखबार में भी बैठे हैं, सड़क पर चलोगे तो वहाँ पर भी बोर्ड लगा रखा है उन्होंने। तो राजनेता भी आपके लिए पूरी कोशिश करते हैं, आपके दिमाग में इस तरह से शुरुआत से डालना शुरू कर देते हैं कि यही ठीक है। तो दुनिया आपको इस तरह से प्रभावित करती है कि आपकी अपनी खुद की समझ तो काम कर ही नहीं पाती। बहुत प्रभावित होते हैं हम लोगों से, समाज से प्रभावित होते हैं, किसी के मजाक उड़ा देने से, किसी के टोक देने से, किसी के रोक देने से। और मुफ्त के सलाहकार बहुत सारे लोग होते हैं, अपने 10 काम छोड़कर समझाने आ जाते हैं। किसी का तमाशा देखना हो तो उस समय अपने घर से मसाला वसाला लगाने के लिए, भड़काने के लिए, आग लगाने के लिए लोग बड़ा समय निकालते हैं, बड़ी फुर्सत है लोगों को। कुछ लोग शकुनी वाला की भूमिका निभाते हैं, जिनका काम ही यही होता है कि किसी के घर में शांति क्यों है, उनको बेचैनी होने लग जाती है कि कोई शांत बैठा हुआ प्रेमपूर्ण होकर रह रहा है, खुशहाली से रह रहा है, तो क्यों रह रहा है।
शकुनी को लगता रहता है कि अभी मैं नहीं पहुंचा, मैं जाऊंगा तो उसके बाद कुछ मजा आएगा। और लोगों की आदत है, बोले वैसे तो वो लोग लड़ रहे थे, बोले फिर हम पहुंच गए। क्या किया? बोले हमने समझाया। बोले उसके बाद? बोले फिर उसके बाद मारपीट शुरू हुई। भड़काएं, लड़ाएं, तमाशा देखें। पहले लोग जो है मुर्गे लड़ाते थे, भैंसे लड़ाते थे, जानवर लड़ाते थे। अब लोग जो सोचते हैं मुर्गा लड़ाने की जरूरत नहीं, जो खुद ही मुर्गा बनने को तैयार, उन्हें ढूंढ लो। भगवान श्री कृष्ण ये समझा रहे हैं कि जो अपना रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में ना दे, अपना नियंत्रण अपने हाथ में रखे, न दूसरों को पीड़ित करे, न किसी के पीड़ित करने से दुखी हो, न दुख दो और न किसी के दुख देने से, भड़काने से, उकसाने से आप उकसावे में आओ। अपने आप को इतना संतुलित, इतना धैर्यवान, इतना समझदार बनाइए कि आप जानते हैं कि कौन क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है। आगे फिर उन्होंने कहा, हर्षामर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो यह सच में प्रिय। ईर्षा मिश्रित जो क्रोध होता है उसको एक शब्द से प्रयोग किया गया, अमर्ष, कि चाहे खुशी हो, गुस्सा हो, डर हो, इन सबको उद्वेग कहा भगवान श्री कृष्ण ने। आदमी के अंदर कुछ उद्वेग आते हैं। कैसे उद्वेग? जैसे आप समुद्र में देखते हैं कि वहाँ ज्वार आता है और बहुत देर बाद उसका भाटा आता है। ज्वार जो उठता है ना, उसके बाद में जो उतार है वो भाटा कहलाता है। इसलिए दोनों को मिला के बोलते हैं ज्वार भाटा। एक चढ़ाव है, एक उतार है। तो हर एक आदमी के अंदर कुछ ज्वार भाटा, कुछ सुनामी, कुछ आंधी, कोई तूफान बैठे हुए हैं। भगवान कहते हैं उनका परिचय लो। कई बार तुम बहुत ज़्यादा हर्ष में, खुशी में आकर इतने उत्तेजित हो जाते हो, उस समय भी कुछ गलतियां कर बैठोगे, संतुलन बिगाड़ बैठोगे। कभी कभी ईर्ष्या के कारण जो क्रोध आया हुआ होता है, उस समय भी आप न जाने क्या क्या कर देते हैं। कभी डर के कारण करते हो। ऐसे जितने भी उद्वेग हैं, उनसे मुक्त होकर जो स्वयं को शांत स्थिर करके भगवान के चरणों में बैठे, तो ऐसा जो अपने आप को शांत स्थिर बना लेता है, भगवान कहते हैं वो मेरा प्यारा है। मेरा प्यारा से मतलब कि फिर मेरे प्रेम को पाने योग्य बनता है। दूसरे शब्दों में कहें, ये वो भूमिका है जो चित्त की बन जाए तो फिर परमात्मा आपके अंदर अपनी कृपाएं भेजता है। आपके अंदर परमात्मा की कृपा किरणें प्रवेश करती हैं। आप चार्ज होने लग जाते हैं, तब चार्ज होते हैं आप। ऊपर से भगवान की कृपा किरणें आ रही हैं और आपका चित्त ऐसा है, तो भीतर से आपकी आत्मा कितनी चार्ज हो जाएगी। एक साधारण इंसान साधारण नहीं होता, असाधारण हो जाता है। करते हैं दर्शन योगी, संयम समाधि में सोकर अनुभवी मनीषी उसको पाते हैं, उसके होकर। आंखें मूंदे मूंदे देखा करती थी मीरा, जाने कितने सूरों ने देखा है अपनी आंखें खोकर। परमात्मा ऐसे नहीं मिलता, अपने को खोना पड़ता है, उसका पात्र बनना होता है। और पात्र बनने के लिए चाहिए कि भीतर के उद्वेगों पर स्वयं का कंट्रोल सीख लें।
अब थोड़ा ऐसे भी समझ लीजिए कि जब आप छोटे थे तो थोड़ा सा भी कुछ हुआ तो एकदम बेचैन हो जाते थे। भूख लगी तो, प्यास लगी तो, पानी दो पानी दो पानी दो, खाना दो खाना दो खाना दो। बच्चे कितने जोर से मचल जाते हैं। दिल्ली, पंचकुला और मेरठ में सनातन संस्कृति जागरण महोत्सव की दिव्य गूंज के बाद अब वही आध्यात्मिक ऊर्जा पहुंच रही है देवभूमि हिमाचल प्रदेश में। जल्द ही हिमाचल की पवित्र वादियों में गूंजेगा भक्ति, ज्ञान और सनातन संस्कृति का संदेश। 10 गुरुकुल एवं 108 बाल संस्कार केंद्रों की स्थापना के पावन उद्देश्य से हम जन जन तक यह संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है। इसके बिना हमारा अस्तित्व अधूरा है। यानी महान संस्कारों और सनातन परंपराओं को राष्ट्रव्यापी बनाने के संकल्प के साथ सनातन संस्कृति अभियान चलाया जा रहा है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी अपने मूल्यों, संस्कारों और संस्कृति से जुड़ी रहे। इसी क्रम में पूज्य सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सान्निध्य में हिमाचल की वादियों में आयोजित होने जा रहा है भव्य सत्संग और आध्यात्मिक जागरण। सुंदरनगर 11 से 14 जून 2026। शुभारंभ 11 जून सायं 5 बजे, 12 से 14 जून प्रातः 10 बजे, सायं 5 बजे। 14 जून मंत्र दीक्षा प्रातः 11:30। स्थान जवाहर पार्क, सुंदरनगर, मंडी, हिमाचल प्रदेश। तो आइए आप भी इस भक्ति और ज्ञान की दिव्य गंगा का हिस्सा बने। गुरु पूर्णिमा का महान अवसर हम सबके समक्ष आ रहा है। यही वह समय होता है कि जब पूरे ब्रह्मांड से आती हुई पवित्र ऊर्जाएं गुरु के माध्यम से शिष्य को प्राप्त होती हैं। इस बार का अवसर बहुत विशेष होगा। मैं सबको निमंत्रण देना चाहता हूं, आप अवश्य पधारें। मेरी मंगल कामनाएं और आप सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद।